अभिषेक करो लॉर्ड, इस सभा को लॉर्ड, आपकी उपस्थिति से भर दो परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से भर दो परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया गाते हैं पिता, इस समय को आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, टच कीजिए लॉर्ड। हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति रहे पिता। तो आपने कहा जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 नहीं, वहाँ मेरी उपस्थिति रहेगी। प्रभु हम मांगते इस कलीसिया में आपकी उपस्थिति रहे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जो लोग आए हैं, जो आए हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें सही सलामत लेकर पिता परमेश्वर, और आप हर एक से बातें करो पिता। जिसको अगर चंगाई की जरूरत है तो आप चंगाई दो पिता परमेश्वर। हाँ पिता, यदि किसी के अंदर कुछ बोझ है, कुछ पिता, तो आप इसका उत्तर दो पिता। किसी को कुछ भी है पिता, आप छुओ पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम अपने हाथों को उठा के आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपकी महिमा पिता, आपकी कलीसिया पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक सॉन्ग्स को परमेश्वर आप अभिषेक कीजिए लॉर्ड, हर एक वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, आपके वचन है पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं। इस समय को हम आपके हाथों में लेते हैं पिता, हम आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड यस, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं अपने स्थान में खड़े रहते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि जब भी हम आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तो हर समस्या से हम छुटकारा पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आज की सभा को प्रवेश किया, हम तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर। आप अगुवाई करना परमेश्वर, आप हमें ज्ञान बुद्धि से रोको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर, हमको सही सलामत लेके आना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, हमें तैयार करना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मौसम की वजह से लगता है कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते पिता के दिन के समय में पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते इस जगह को पिता, अपनी महिमा से भरो पिता।
आप जो चाहो करो पिता, आपकी हमारे जीवन में आप कार्य करो पिता, हर एक के जीवन को छुओ पिता, ये हमारी प्रार्थना करो जी। धन्यवाद करते पिता इस कलीसिया से, आपको उस लहू के लिए धन्यवाद करते, आपके जीवन के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता, धन्यवाद करते पिता। कुछ वचनों का अभिषेक कीजिए और आप आगे कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कुछ कारण की वजह से आज हम प्रभु को नहीं कर रहे हैं, जो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, है ना। दूसरा इतिहास का उसका 12वां अध्याय, पहले 2 से लेके पहले 6 पंक्तियां पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 12 वर्स 1 to 6, 7 होता है। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा की उससे विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लोग की खुशी ये अनगिनत थे, उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब समाया नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इजराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन समाया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूँगा, मैं उनका कुछ बचाव करूँगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न बरतेगी। तो फिर वे उसके अधीन रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की सेवा में अंतर जान लें। बहुत अद्भुत। रहोबियाम कौन है, हमें ये जानना है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल, तो पहला राजा में जब आते हैं, राजा रहोबियाम कौन है, ये सुलेमान का बेटा है ना। सुलेमान की मृत्यु, राजा बना और उसका राज्य पूरी तरीके से स्थिर हो गया है। लेकिन क्या बोलता है वचन कि जब राज्य स्थिर हो गया तो क्या किया उसने, दूसरी पंक्ति बोलता है कि परमेश्वर से विश्वासघात किया, परमेश्वर को छोड़ दिया। कितना सोचिए, एक राजा है लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। जिसे पकड़े रहना चाहिए था, जिसे मूसा बोलता है कि तुम लेटे रहो, उससे तो आशीषित पाओगे, पर उसी जीवते परमेश्वर को क्या है उन्होंने छोड़ दिया। यिर्मयाह में परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा ने बुराई किया है कि वो मुझ बहते जल के सोते को क्या है त्याग दिया है। 2 बुराइयां, सबसे बड़ी बुराई है कि लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है, और यहाँ पे राजा वही है, क्या है, छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया, यानी कि किसी और की आराधना। जो पिता ने किया था, सुलेमान ने किया, वही क्या है रहोबियाम कर रहा है ना। हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, किसके हम पकड़े हुए हैं, यह मायने रखता है। उन्होंने जो बता के विश्वासघात किया, इसलिए 5वें वर्ष यानी कि 5 साल तक ठीक ठाक था, राज्य हुआ, स्थिर हो गया। तो 5वें वर्ष में परमेश्वर क्या बोल रहा है, चलो भाई शीशक क्या है, जो राजा है मिस्र का, वो आके बदवाई में ले जाने के आया। उसके बाद क्या है, बहुत सारी सेना है उसके पास, 60,000 सवार थे, है ना। यरूशलेम पर चढ़ाई किया, जो लोग उसके संग मिस्र से आए थे, अलग अलग लोग थे, अनगिनत थे। फिर चौथे बता, उसने यहूदा के जो गढ़ वाले नगर थे, जो स्ट्रांग थे, उनको क्या किया, ले लिया। हाँ, और यरूशलेम तक आया। पहले उन जगहों पे आकर जो उनके स्ट्रांग थे, जिनपे वो सोच रहे होंगे कि कोई नहीं ले सकता, है ना। फिर 5वें तक परमेश्वर का संदेश किसके पास जा रहा है, राजा के पास जा रहा है। क्या बोलता है शमरिया नबी, यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूँ कहता है, तुमने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको शीशक के हाथ में दिया।
क्या कारण है? परमेश्वर बोलता है क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया है इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा है। अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण के चैप्टर 8 में, तो वहाँ पे जब मिस्र से बाहर लेके आए थे तो एक चीज बोलता है मूसा कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, यदि परमेश्वर से लिपटे रहोगे तो तुम पे आशीष पड़ेगी, तुम्हें आशीष मिलेगा। हाँ, परमेश्वर ने आज्ञा पालन के द्वारा एक आशीष दिया है। परमेश्वर ने अपने वचनों से अपने लोगों को आशीष के लिए बोला है, पर हम क्या है उसका हम चुनाव करते हैं। तो मिस्र देश से जब आ रहे थे परमेश्वर बोला तुम बने रहो, तुम ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम ये याद रखो कि मैं ही वो परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से लेके आया। पर यहाँ पे क्या है, नीचे जा रहा है लाइट। हाँ, जब दाऊद था तो दाऊद के लाइफ में क्या था, परमेश्वर ऊपर था, और कुछ भी करता था पहले परमेश्वर से पूछता था। हाँ, जब भी अगर लड़ाई करना है परमेश्वर क्या मैं जाऊँ लड़ाई करने, जब संकट में पड़ता है परमेश्वर को याद करता है, परमेश्वर में ही आ पाता है। लेकिन एक राजा है, सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी है, तो क्या हो गया, परमेश्वर को छोड़ दे। कई बार हमारे लाइफ में जब प्रॉस्पेरिटी आती है, सब कुछ अच्छा चलता है, तो हम कई बार गॉड को निगलेक्ट करते हैं, है ना। बोलते गॉड नहीं, आज नहीं कल मैं प्रेयर कर लूँगा, आज मैं थका सा लग रहा हूँ, कल मैं बाइबल पढ़ लूँगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम वो नीचे जा रहे हैं, गॉड को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे वही इनका सुलेमान के लाइफ में हम देखते हैं, स्टार्टिंग में सब कुछ है, मंदिर बनाता है परमेश्वर से, है ना, सब कुछ शांति है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। सबसे बड़ी प्रार्थना दिखती है पहला राजा के 8वें अध्याय में सुलेमान का, जो पूरा चैप्टर क्या करा है, परमेश्वर से प्रार्थना करा है, परमेश्वर ये तेरी प्रजा के लोग हैं, तू मिस्र से लेके आया है, यदि ये पाप करें, यदि ये मन फिराए तो उन्हें क्षमा करना। सुलेमान का क्या है, प्रयास दिख रहा है। लेकिन 11वें अध्याय में सुलेमान भी भटक गया। हाँ, सेम जो रहोबियाम के लाइफ में दिखता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत अद्भुत जो मैं गौर कर रहा था, 6वें वचन होता है, तब इजराइल के हाकिम और राजा दोनों दीन हो गए और कहा याहवे धर्मी। क्या हुआ, वो समझ पाए कि क्यों हुआ हमारे लाइफ में ऐसा। बहुत अद्भुत है ना। वो अपने आप को नम्र किया, हम्बल किया अपने आप को। पूरा राजा ने भी, हाकिम जो थे, लोग जो थे, सब ने अपने आप को नम्र किया और बोले परमेश्वर महान है। उसके बाद साथ ही बोलता है जब याहवे ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब याहवे के यह वचन वापस समारिया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनका नाश न करूँगा। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है। हाँ, पर जब परमेश्वर का क्रोध क्या है, पाप की वजह से आता है ना। तो यहाँ पे क्या है, परमेश्वर ने उन्हें क्या है, बहुत अद्भुत है कि यहाँ पे जो गॉड को उस चीज को जो अनुग्रह ग्रेस जो वर्ड हम बोलते हैं, वो ग्रेस इन पंक्तियों में देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपने आप को हम्बल किया और यहाँ पे परमेश्वर का ग्रेस दिखा है। परमेश्वर क्या बोलता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हम्बल किया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नम्र किया है, इसलिए मैं उन्हें क्या है, नष्ट नहीं करूँगा। हाँ, कई बार रहता है ना कि स्कूल में बच्चा क्या फेल होने वाला रहता है, एक आध मार्क्स ही कम रहता है, टीचर अगर देखता है, ऑब्जर्व करता है पूरे क्लास के टाइम पे, फिर क्या है, टीचर सोचता नहीं इसने मैंने क्या है पढ़ाई किया है, पर क्या है रह गया, क्या कहता है, ग्रेस देता कई बार, है ना, लिख क्या है ग्रेस। गॉड वो चीज़ है, जब तेरे गॉड देखा कि लोग मेरे नाम हो गए हैं, गॉड क्या मिलता है, ग्रेस मिलता है, गॉड का प्रेम मिलता है। परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह और प्रेम हमारे लिए बना रहता है। कैसे है पता है, ये इस तरीके से सूरज की गर्मी है ना, जब हम सूरज के करीब जाते हैं तो भी उसकी क्या है, रोशनी हमें मिलती है, जब हम उससे दूर जाते हैं तब भी उसकी रोशनी हमें मिलती रहती है। हाँ, जब हम सूरज के करीब जाओगे तो भी आप उसकी रोशनी में हो, जब सूरज से दूर जाओगे तो भी उसकी रोशनी। परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह ऐसी है, हम उससे दूर जाते हैं तो भी उसका प्रेम हमारे लिए है, और उससे करीब जाते हैं तो हम उसे और समझ पाते हैं। हाँ, तो उसका प्रेम और अनुग्रह हमारे लिए एक साथ बना रहता है। इसलिए इब्रानियों का 13:5 में क्या होता है
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ, अगर हिब्रू में उसको लेते तो 5 बार वहाँ पे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का प्रेम और वो अनुग्रह बना रहता है। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या है, कौन पाता है उसके अनुग्रह को? उसके अनुग्रह के लिए क्वालिफिकेशन क्या है ना? कई बार ग्रेस तो गॉड का है, प्रेम तो परमेश्वर का है, पर मिल कैसे सकता है? एक है कि बाइबल में हमें क्या है उस चीज को बताया गया। याकूब का 4था अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति, जेम्स 4:6 में बोलता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, क्या बोला है? वह तो और अनुग्रह देता है। किस पे? जो नम्र होता है, पर जो घमंडी है, जो प्राउड है, जो अभिमानी क्या करता है, विरोध करता है। पता है शैतान की प्रॉब्लम क्या थी? उसके लाइफ में कुटिलता पाई है, घमंड। यशायाह का 14 अध्याय या आजकल का 28 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और 5 बार होता है, मैं अपने आप को क्या है तारागण से ऊपर करूँगा, अपना क्या है अपने आप को परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर के तुल्य होगा। परमेश्वर अपने आप को ऊंचे थे, उसके अंदर कुटिलता पाई गई। वो क्या वर्शिपर था, आराधना करने वाला था, लेकिन क्या है उसके अंदर कुटिलता पाई गई, घमंड। और परमेश्वर क्या है, वहाँ जो ऊपर था परमेश्वर के पास, उस सिंहासन के पास जो था वो क्या है नीचे गिरा दिया गया। हाँ, नीचे गिरा दिया गया। इसलिए क्या होता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो क्या करो, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। प्रॉब्लम्स है, गॉड को समर्पित करना। यस गॉड, परमेश्वर को ऊंचा उठाना। और वही चीज रहोबियाम के जीवन में दिखता है। दुश्मन खड़ा है, पता चला हमने पाप किया है, उन्होंने क्या किया, ठीक है परमेश्वर का मैसेज आया तुमने पाप किया इसलिए हो रहा है, यस गॉड हम सबमिट कर रहे हैं, है ना। पुलिस आती क्या बोलते हैं, हैंड्स अप, हाथ खड़े करते हैं ना। कुछ भी हम क्या है, हैंड्स अप मतलब क्या है, आप एक्टिव नहीं, आप क्या है समर्पित कर रहे हो उस ऑफिसर को, आप समर्पित कर। सेम वे गॉड चाहता क्या, समर्पित कर देना अपने जीवन को, है ना, परमेश्वर के अधीन कर देना। और रहोबियाम के जीवन में वो चीज दिखता है। उसने क्या किया, जैसे ही पता चला समर्पित कर दिया। दुश्मन है पर वो क्या बताया, परमेश्वर महान है। हमने परमेश्वर को छोड़ा पर परमेश्वर महान है। और उसका जवाब दिखता है 7वें में, परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर ने देखा कि 3 हो गए, इससे बोलता है मैं नष्ट नहीं करूँगा, है ना। और नम्रता में वो, और जब परमेश्वर के अधीन हो जाता है कि परमेश्वर को क्रोध को शांत कर देना, है ना, उस नम्रता के साथ, वो परमेश्वर को सबमिशन के साथ। भाई हमने कुछ ही नहीं किया, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, यीशु मसीह हमारे अंदर क्या है, हमारे बदले क्रूस पे मरा, और हमने क्या किया, उस प्रेम को स्वीकार किया, समर्पित कर दिया हमारे जीवन को। और उस जगह पे परमेश्वर को यीशु मसीह ने क्या खुश किया, और वो जीवन, वो क्षमा, वो प्रेम हमें मिला। हाँ, तो रहोबियाम में लोग परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा क्रोध तो नहीं आएगा, बंधुआई में तो नहीं जाएंगे, पर उसके अधीन रहेंगे। क्यों गॉड बोल रहा है, एक चीज है 8वीं पंक्ति में बोलता है, तो नहीं उसके अधीन रहेंगे ताकि वे मेरी और देश के राज्यों की सेवा में अंतर जाने। गॉड क्या बोल रहा है, मैं उनको उस राजा के अधीन रहने इसलिए दूंगा ताकि लोग जान सकें कि मेरी सेवा क्या करना क्या है और बाकी देवताओं क्या है। हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या होता है, अपना हार्ट दे दो, अपना हृदय दे दो, हाँ, अपनी समझ दे दो, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर बाकी जगह क्या, जो आइडल वर्शिप करो, है ना, जानवर को काटो, बहुत सारी चीजें हैं, पर परमेश्वर क्या होता है, समर्पित करो, अधीन हो जाओ, मेरी सुनो, है ना। और वो चीज़ है, इसलिए अगर सेम चीज हम पढ़ते हैं क्या है, 1 राजा का
14वां अध्याय उसकी 25वीं पंक्ति से बोलता है, राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनवाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहलुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते हैं। सोचिए, आया क्या क्या बहुमूल्य वस्तुएं लेके गया। एक बार मैं जस्ट सोच रहा था कि हमारा देश चाइना से बहुत सी चीज़ें क्या है इम्पोर्ट करता है, पर एक्सपोर्ट क्या करता है। हम चाइना से जब लेते हैं क्या लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जिसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हम जो एक्सपोर्ट करते हैं लाइक सोना, लोहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज़ें, पर लेकिन ऐसी चीज़ रहे हैं जिसकी गारंटी नहीं है। कई बार हम विश्वास ही वो चीज़ कर जाते हैं। हमारे जीवन की बहुमूल्य वस्तु शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन हमारा समय है ना, हम मोबाइल के द्वारा जैसे भी हमारा समय, परमेश्वर की आराधना करने का समय, बाइबल पढ़ने का समय क्या करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, इस टेम्परेरी चीज़ के लिए, टेम्परेरी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, हम उस चीज़ को लेते हैं ना जिसकी कोई गारंटी नहीं है। हम वो जॉय छोड़ देते हैं जो गॉड हमें देना चाहता है, उस प्रेम को छोड़ देते हैं जो परमेश्वर देता है। हाँ, वो चीज़ है परमेश्वर जो हमसे अनंत से प्रेम करता है, उसके प्रेम में क्या है वो क्या बने रहा। और यहाँ पे ये क्या बोला है, जो भी था बहुमूल्य वस्तुएं छोड़ दिया है ना, लेके गया। पर उसने क्या किया, बदले में क्या किया, पीतल है ना, जो ज़्यादा मूल्यवान नहीं है ना। हम किस चीज़ को मूल्य समझते हैं, है ना, और ये यही कारण है। फिर होता है इसलिए राजा रहोबियाम उनके बदले में बनवाया, और जब तक जाएगा तब तक। सोचिए, पहले जो चीज़ें थी परमानेंट मंदिर में थी, लेकिन अभी क्या है, कुछ समय के लिए रहेगा फिर राजभवन में आएगा। हाँ, बोलता है रहोबियाम के और सब काम जो उसने किया, क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास पुस्तक में नहीं लिखा है। हाँ, रहोबियाम और यरोबाम में लड़ाई होती रही। ये क्या था, इसका जो लड़ाई से था, है ना। क्यों लड़ाई हो रही थी, यरोबाम जो उत्तरी हिस्से का राजा है, रहोबियाम जो दक्षिणी हिस्से का राजा, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। पर दोनों की प्रॉब्लम क्या पता है, कौन एक ही है, दोनों परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, दोनों परमेश्वर से अलग जीवन जी रहे हैं। जब परमेश्वर से अलग जीवन जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती है। जब परमेश्वर से दूर जीवन जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं, हाँ, जो हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, वो चीज़ें हमें ज़रूरत है। तो रहोबियाम के जैसा जो वहाँ पर क्या बोलता है, उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और परमेश्वर को ऊंचा उठाया। बहुत एक और पंक्ति देखेंगे, न्यायियों का 6वां अध्याय। मैं इस बारे में सोच रहा था, कौन छोड़ता है, क्या परमेश्वर हमें छोड़ता है? क्योंकि परमेश्वर तो बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर ने छोड़ दिया। 6वें अध्याय में होता है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों का अपना निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई कर। सोचिए क्या कंडीशन है, अभी कुछ समय हुआ है, ये लोग मिस्र से बाहर आए हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, जब भी कुछ बीज बो रहे हैं, मिद्यानी अमालेकी बाकी कुछ लोग क्या है, चढ़ाई करें, अपना अनाज भी नहीं बचा पाए। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस क्या किया था कि मैं तुझे मधु से बहता हुआ जगह दूंगा, हाँ, जो अच्छा है फलदायी जगह दूंगा। लेकिन वो क्या गॉड ने पूरा किया? यस, परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया। परमेश्वर ने इजराइल को वहाँ पे लाया, पर इजराइल क्यों नहीं खा पा रहे उस चीज़ को, क्यों वहाँ पे, है ना। उसका आगे रखते हैं, चौथे बोलता है, अच्छा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजराइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा
अपने पशुओं और डेरों के लिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश के को जानने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। क्या बोलता है? जब उन्होंने बड़ी दुर्दशा में पड़े किसको याद किया? परमेश्वर को याद किए। क्या परमेश्वर उनकी सुना? साथ में बताया जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया और दासत्व के घर से निकाल लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते हैं उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे पास से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमको से कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम जाते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना न माना। क्या किए? प्रार्थना किए। प्रार्थना का उत्तर क्या आ रहा है? गॉड बोल रहा है, मैं तुम्हें दासत्व से लेके आया, एक अच्छा जीवन दे रहा हूँ, पर तुमने क्या किया? पूरी गुलामी में चले गए। मैंने तुम्हें बोला मैं तुम्हारा परमेश्वर, पर तुमने क्या किया? उन लोगों के परमेश्वर को अपना लिया। हम किसको परमेश्वर बना रहे हैं? है ना? कौन है हमारा परमेश्वर? क्या है? हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। पर लोग क्या कर रहे हैं? उस एमोरियों उनके परमेश्वर को क्या है? अपना बना रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? उनके जिसके ईश्वर को आराधना कर रहे हैं उनके ही लोग उन पर चढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें लेके आया, मैंने तुम्हें उनकी जगह दी, पर तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा को टाला। हाँ, पाप की जरूरत क्या था? कि परमेश्वर की आज्ञा का टालना। तो साउल के लाइफ जब पढ़ते हैं राजा साउल, वहाँ पे वो क्या बोलता है? जब शमूएल आता है, बोलता है मैंने तेरी सब आज्ञाओं को माना है। फिर शमूएल का प्रत्युत्तर क्या था? ये भेड़ बकरियों का मिमियाना कहाँ से आया है? फिर वो बोलता है क्या? परमेश्वर की होम बलि के लिए रखा है। वहाँ पे एक बहुत अच्छी पंक्ति है, पहला शमूएल 15। शमूएल बोलता है परमेश्वर जितना अपनी बात की आज्ञा मानने जाने से प्रसन्न होता है, उससे क्या है? होम बलियों और मेल बलियों से बढ़ के परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें, बजाय उसके लिए बलियाँ चढ़ाएं। उसके लिए क्या चाहता है? उसकी आज्ञा पालन में जीना, उसकी आज्ञा को मानना, है ना? उसकी आज्ञा क्या है? कठिन नहीं है, साधारण है ना? तो परमेश्वर वो चीज़ है। पर इजराइल ने क्या किया है? वो उसको छोड़ दिया। किसको छोड़ा? परमेश्वर को छोड़ा, उसकी बातों को छोड़ा। जब बंधुआई में जा क्या है? छोड़ा है। पूरे न्यायियों में उसमें क्या है? पूरा चक्र है। बंधुआई में जा पाप करते हैं, बंधुआई में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, छुटकारा होता है, फिर से पाप। क्या चक्र चलता रहता है? पाप करते हैं, बंधुआई में चले जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। कुछ समय तक करते फिर से, है ना? इंसान नीति वचन में एक वचन है कि सूअर को कितना भी नहलाओ वो क्या होता है? कीचड़ में ही जाती है ना? उसी तरीके से हमारा पापी स्वभाव है। हमारे हार्ट में क्या है? बड़ा असाध्य रोग है। मनुष्य का हृदय का असाध्य रोग से भरा हुआ है। हाँ, इसलिए बोलता है नीति वचन चाहते कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यहीं से है। हम कहाँ? क्योंकि हमारा सोचना सब कुछ क्या है? हमारे हाथ से चालू होता है, सोचने विचारने से, ना? तो हम जब क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें आ जाती है। फिर 11वीं पंक्ति बताया, फिर यहोवा का दूत आकर उस बान वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह करते थे,
क्या यावे हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यावे ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों ने नैयों के हाथ कर दिया। कौन है? गिद्योन है। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वर तेरे संग है। तो क्या बोला? परमेश्वर ने त्याग दिया है। क्यों बोल रहा है? मैं इस चीज सोच रहा है, क्यों बोल रहा है वो? उसने सुना रहेगा जो यहाँ पे बोलता भी है कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को दबाया, अपने बाप दादा सुना रहेगा। परमेश्वर ने इस जगह पे बसाया है, परमेश्वर ने मिस्र में उनके साथ चमत्कार किया, यरदन नदी को 2 भाग कर दिया। लेकिन अभी उसके अंदर क्या है? एक गवाह दे दिया है। क्या है? कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हाँ, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। तो परमेश्वर क्या बोला है? परमेश्वर तेरे साथ है। कौन छोड़ा? किसने किसको छोड़ा? परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर तो कभी बदलता नहीं, ठीक है? इंसान छोड़ देता है, हम छोड़ देते हैं, हम चुनाव करते हैं, हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। जैसे अगर सूर्य के करीब जाओगे तो भी उसकी रोशनी मिलेगी, दूर जाओगे तो भी। परमेश्वर का प्रेम क्या है? बना है। हाँ, अगर पता सूर्य के अगर आप करीब जाओगे तो जितना करीब जाओगे उतना उसका धूप आपको लगता है। जितना करीब जाओगे उतना धूप लगता है ना? और उसका धूप हमारे लिए अच्छा होता है ना? उसी तरीके से परमेश्वर का प्रेम है। जितना करीब जाओगे, जितना करीब उसके रहेंगे, हम क्या करेंगे? उसको उस प्रेम को समझ पाएंगे, उसको उस प्रेम को ग्रहण कर पाएंगे और उस प्रेम में जी पाएंगे जो परमेश्वर हमसे करता है। हमें जरूरत है उसको उस प्रेम के करीब जाना, उस क्रूस के करीब आना है। इसलिए इब्रानियों 4 का आखिरी पंक्ति बोलता है, क्या होता है? उसको पढ़ेंगे। तो बोलता है 16वीं पंक्ति, हिब्रू 4:6, इसलिए अब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बनकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या होगा? उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बन के कि जरूरत के समय पर हमें क्या हो? सहायता हो, है ना? वह अनुग्रह जो हमारी सहायता कर सके। यीशु मसीह जब आया कैसा था? अनुग्रह और सच्चाई से क्या है? परिपूर्ण था। फिर कुलुसियों 3:10 में बोलता है, मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। मसीह को बसने दो, उसके अनुग्रह को बसने दो और उसके क्या है? प्रेम को बसने दो, है ना? उसे ग्रहण करते जाना है। मसीह को ग्रहण करना, उसके अनुग्रह को ग्रहण करना, उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को क्या है? ग्रहण करना है। हम सबको क्या है? जो जरूरत है हमारी, जब हम उसके प्रेम से नहीं कर रहे हैं तो हम बोले परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन चुनाव हमारे होते हैं, हमेशा चुनाव हमारे होते हैं। क्यों? उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था फल नहीं खाना, पर उन्होंने चुनाव किया कि फल खाया, है ना? परमेश्वर ने क्या बोला? आदम और फल नहीं खाना, नहीं तो क्या है? अवश्य मर जाओगे। लेकिन उन्होंने चुनाव किया और खाया। परमेश्वर की इच्छा था कि आदम और हवा फल न खाए, पर इंसान ने अपने स्वेच्छा का क्या है? चुनाव किया, इस्तेमाल किया। किसी ने, जैसे मैं कही तो सुना, किसी ने बोला कि हर कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। मछली परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जब योना को मछली ने निकाल लिया, परमेश्वर ने बोला तो क्या है? किनारे पे कर दिया। समुद्र परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, नदियाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, हर एक जानवर, पंछी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। पहला राजा 17वें अध्याय में देखे, एलिया जब क्या है वहां जाके छुपा था, परमेश्वर ने क्या बोला? कौवों को आज्ञा दिया कि उसे खाने की नहीं, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। पर एक ही है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह है मनुष्य। हम क्यों? पता है? क्योंकि हमारे पास स्वेच्छा है, हमारे पास चुनाव है। हर कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन मनुष्य हमेशा परमेश्वर की अवज्ञा करता है। मनुष्य हमेशा परमेश्वर के खिलाफ जाता है।
है ना, क्योंकि हमारे पास स्वेच्छा है, हम चुनाव करते हैं। हाँ, हम उत्पत्ति तीसरा अध्याय में कहते हैं आदम और हवा ने चुनाव किया, क्या हुआ? और मौत आई। उसके बाद इजराइलियों को परमेश्वर ने बोला तुम मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर करके न मानना, तुम मेरे ही वचनों में बने रहना। उन्होंने क्या है? परमेश्वर को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा में लग गए, हाँ, मूर्ति पूजा में चलने लगे, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, दूसरे पराये देवताओं के पीछे चल दिए। तो मनुष्य हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। कौन बताया? मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वेच्छा दिया है और चुनाव करता है। जब हम चुनाव करते हैं तो उसका परिणाम होता है। हाँ, चुनाव हमारा होता है, परिणाम परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है। पर हम चाहें तो हम क्या है? चुनाव कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमें ये जानना है परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था तो उसकी आराधना करे, उसे महिमा दे। लेकिन इंसान परमेश्वर से जो उसके करीब रहने के लिए बनाया गया था, वो क्या है? दिन पर दिन दूर जाता रहता है। अपने चुनाव, है ना, तो यहाँ पे इनके जीवन में वही दिखता है। तो अगर पहला राजा का 18वें अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे एक पंक्ति है। हाँ, 18वें बोलता है जहाँ पे जब, हाँ, 18 का 18 बताए, उसने कहा 17 से, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम याहवे की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। यहाँ पे आहाब राजा है, एलिया को क्या बोल रहा है कि तुमने क्या है? कष्ट दिया है। क्यों वो एलिया पे इल्जाम लगा रहा है? क्योंकि एलिया सच्चाई का प्रचार कर रहा था। एलिया ये प्रचार कर रहा था कि तुम पाप में जी रहे हो, लेकिन वो इल्जाम क्या लग रहा है कि तुमने कर दिया। लेकिन एलिया एक चीज बोला, मैंने नहीं, तुमने कष्ट दिया इसलिए कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर से दूर गए। सो परमेश्वर से दूर गए हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए क्या है? इजराइल कष्ट में है। लेकिन क्या कर रहे हैं दूसरा? हम चुनाव करते हैं और इल्जाम किसी और पे डालते हैं ना। आदम ने चुनाव किया फल खाने का, फिर परमेश्वर पे डाला कि क्या? परमेश्वर तूने हवा को दिया, हाँ, इसलिए मैंने खाया। आदम ने अपने आप पे नहीं लिया, क्या किया? पहली बार परमेश्वर को और उंगली उठाया, तूने दिया, और फिर इस स्त्री ने दिया, और फिर मैंने खाया। खुद क्या है? एकदम से आदम साइड हो रहा है ना। पर हमारे चुनाव को करना में हम परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते, है ना। परमेश्वर जब हम उसके पास आते हैं हमें क्षमा देता है, वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम बना रहेगा। हाँ, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा, हाँ, ताकि हमें वो क्षमा मिले। लेकिन हमें जरूरत है उसके पास आने की। लास्ट में पहला राजा का 19 का 14 होता है, उसने कहा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। कौन है? एलिया है, परमेश्वर के सामने है। क्या बोल रहा है? मुझे परमेश्वर से जलन इसलिए हो रही है कि क्या है? इन्होंने छोड़ दिया है, तो तेरी आज्ञाओं को छोड़ दिया है, बाल देवता की आराधना कर रहे हैं, इसलिए मुझे जलन हो रही है। एलिया का सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज गलती थी। क्या बोला है? मैं अकेला बचा हूँ, है ना। कई बार सेल्फ सेंटर, मैं खुद से केंद्रित जीवन भी क्या है? सही नहीं है। एलिया कहता मैं ही बचा हूँ। परमेश्वर बोलते हैं, आगे आप पढ़ सकते हैं, घर जाने के होता है परमेश्वर, नहीं एलिया तो अकेला नहीं है,
मैंने 7,000 और बचा के रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, जिन्होंने बाल को चूमा तक नहीं। हाँ, परमेश्वर हमेशा अपने लोग रखा है जो क्या है उसकी सच्चा आराधना करते हैं। यीशु मसीह बोला योना के 4 में, राइट, 7:37 में, परमेश्वर तो आत्मा है, वैसे आराधक तो उसका है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हाँ, आत्मा और सच्चाई से क्या है उसकी आराधना कर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना, है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर वैसे ही है, उसका प्रेम उनके लिए वही है। लेकिन अगर कोई परमेश्वर के पास आता है तो क्या है उसका प्रेम, उसका अनुग्रह उन्हें मिलेगा, परमेश्वर का प्रेम मिलेगा, है ना। प्रेम वो है जो इंसान की जरूरत है, हर इंसान को क्षमा की जरूरत है, हर इंसान क्या है अनुग्रह चाहता है, और वो कहाँ मिलेगा, परमेश्वर के पास। इसलिए इब्रानियों का लेखक बोलता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बन के चले। हाँ, ताकि हमें आवश्यकता के समय, हमारी जरूरत के समय, ऐसा नहीं कि जब मुझे तकलीफ होएगा, जब कुछ जरूरत पड़ेगी तब प्रेयर करना, नहीं, हर दिन हमेशा हमें प्रार्थना में जीवन बिताना, प्रार्थना वाले व्यक्ति होना, हर दिन हमें परमेश्वर से मुलाकात करना, हर दिन हमें परमेश्वर से सुनने की जरूरत है, सिर्फ जरूरत के लिए हर दिन सुनेंगे, जरूरत के समय में परमेश्वर जरूर हमारी सुनेगा। हाँ, हमें छोड़ना नहीं, उसके करीब आना है, चुनाव करना कि हमें परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर से सहायता मांगे, गॉड हेल्प करिए तो मैं आपके करीब आ सकूं, हमें परमेश्वर के करीब। हाँ, दाऊद क्या था, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। क्या था, उसने व्यभिचार किया, लड़ाइयाँ किया, फिर भी गॉड एक चीज देखता है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी होता था परमेश्वर के पास जाता था, वो एक कवरिंग में था, उसके जीवन में कौन था, शमूएल था, गाद नबी था और एक नबी था, है ना। 3 नबी जो थे क्या उनके अधीन, है ना। तो कुछ भी होता था दाऊद क्या करता था, परमेश्वर के पास भागता था। तो वो चीज होना है ना, उस सिंहासन के पास, उस परमेश्वर के पास भागना जो हमें क्षमा देता है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें संभालता है, जो हमें अनुग्रह देता है, जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। हाँ, उसके पास हमें भागना है, उसके पास आना है ना, ना कि उससे दूर। जरूरतें आएंगी परमेश्वर के पास, इसलिए पौलुस होता है तुम्हारी हर एक जरूरत क्या है, प्रार्थना विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर चीज को गॉड के सामने रखना है, हर चीज को गॉड पूरा करेगा। हाँ, हमें उस भरोसे से छोड़ना नहीं, परमेश्वर ने कभी छोड़ा नहीं है। हमारा चुनाव होता है जो क्या है, हम ये सोचते कि हाँ परमेश्वर ने छोड़ दिया है। चुनाव के परिणाम रहेंगे, हम क्या चुनाव करते हैं, हम कौन सा जीवन जीते हैं, परमेश्वर के साथ या परमेश्वर से दूर। लेकिन क्या है, अगर जब हमें लग रहा है कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, हमें परमेश्वर के पास आना है। इसलिए याकूब 4:6 क्या होता है, उसके करीब आ जाओ, उसके अधीन हो जाओ, तो क्या होगा, तुम शैतान का सामना कर पाओगे जो तुम्हें दूर लेके जाता है। उसके पास आ जाओ तो क्या मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। उसके करीब आ जाओ, क्या मिलेगा, वो प्रेम मिलेगा। उसके प्रेम को तुम क्या है जान पाओगे। हाँ, उसके करीब आना, उसके करीब चलना परमेश्वर के। और दाऊद के जीवन में होता है, परमेश्वर के करीब जीवन जीता था। अब्राहम के जीवन में आज हम सुबह सुन रहे थे, दाऊद जब अब्राहम और लूत चले, लूत ने चुनाव किया, देखने में क्या नजर से क्या है, हरियाली था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसका परिणाम क्या था चुनाव का, और उस जगह गया सदोम में, जहाँ पे वो क्या है, जाते जाते आज उसका इतिहास नहीं है ना। गलत चुनाव, और चुनाव कर सकता था कि क्या है, अब्राहम मुझे बने रहना है, रहने तो क्या है, हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे चरवाहों के कि झगड़ा हो रहा है, पर हम और आप क्यों बने। अब्राहम जब आए उसके पास क्या होता है, मैं और तू क्या है आपस में
भाई बंधु हैं, क्यों हमारे बीच में झगड़ा हो, है ना। उस मेल मिलाप के हाथ से आना, है ना। पर उसने क्या चुनाव किया, वाह बहुत अच्छा है, हरियाली है ना। कई बार हम डिसीजन लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये अच्छा है, जॉब सारी चीज़ें हम कई बार चुनाव करते हैं, लेकिन जब चुनाव में गॉड को लेकर, क्या मैं गॉड के साथ चल पाऊंगा, इसके साथ क्या मैं परमेश्वर के साथ चल पाऊंगा, क्या समय बिता पाऊंगी, वो चीज़ देखना बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर को सेंटर में रख के डिसीजन लेना, ना कि परमेश्वर को हटा के डिसीजन। और इजराइल के लाइफ में वो दिखता है, उसका परिणाम है ना। परमेश्वर आपके करीब है, वो आपसे प्रेम करता है। हमें जो तो उसके प्रेम को क्या है, रिसीव करने के लिए हमें चाहिए, प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया गाते हैं पिता। हेल्प कीजिए पिता, आपके प्रेम में बने रहने के लिए, उस प्रेम में चलने के लिए पिता परमेश्वर, सही डिसीजन लेने के लिए आपके साथ जो भी हमने अभी तक गलत डिसीजन लिया प्रभु, आप क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, और आप हमें क्या है, अगुवाई कीजिए लॉर्ड। यदि यहाँ पे कोई है, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आप नहीं जानते हमारे पास कहाँ जाएंगे, आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं और बोल सकते हैं, यीशु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो। और यदि आपने ये प्रार्थना किया है, यीशु आपके पाप को क्षमा कर देगा। धन्यवाद करते यीशु मसीह। हालेलुया गाते हैं पिता। यहाँ पे आए हुए हर एक सदस्य को आपके हाथों में लेते हैं, आपकी महिमा और राजा, आपकी प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया के लिए हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम हमारी यात्रा को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रोटेक्ट कीजिए पिता, हमें आपके साथ सोचना सिखाओ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, जिनको हीलिंग की जरूरत है उन्हें हीलिंग दीजिए पिता परमेश्वर। शादियों में हीलिंग लेकर आओ पिता परमेश्वर, व्यक्तिगत जीवन में लौट हम मांगते हैं परमेश्वर, आपके मिराकल की मांग करते हैं, खास करके मैरिजेस में पिता परमेश्वर टच करो पिता परमेश्वर। हर एक कलीसियाओं में हर एक व्यक्ति को छुओ पिता, ऐसे लॉर्ड पारिवारिक जीवन में तुम उनको छुओ पिता, यह हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आपके सामने रखते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
मायने रखता है। इजराइल के लाइफ में वो चीज़ बार बार दोहराई जाती है ना कि क्या है, परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवताओं की आराधना करना। और हमारा परमेश्वर क्या है, जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमें छोड़ना नहीं है, बने रहना है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए बोलता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है ना। इसलिए क्या है, उस परमेश्वर के लिए उस बने रहिए, उसके प्रेम में बने रहिए, है ना। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, उसका प्रेम, परमेश्वर से प्रेम किया जाना, परमेश्वर के प्रेम में चलने की ज़रूरत है ना। संसार से प्रेम नहीं करना है। बाइबल क्या होता है, संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो, हमें क्या है, परमेश्वर से प्रेम करना है ना। परमेश्वर के करीब आना है, उसके साथ बने रहिए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए और संगति में क्या है, अभी क्या है, आउटरीच पिछले हफ्ते जो हमने कैंसिल किया था, इस हफ्ते से अभी कंटिन्यू रहेगा, है ना। सो अगर कुछ प्रार्थना का विषय है तो आप मुझे बोल सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम, पूरी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी, है ना। सो क्या है, बने रहिए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, कलीसिया में बने रहिए, है ना। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जो भी कठिनाई है परमेश्वर के सामने रखिए। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो परमेश्वर क्या है, हैंडल नहीं कर सकता है। हमें सिर्फ नम्र होकर उसके पास आने की ज़रूरत है। रहोबयाम ने क्या किया, जब उन्हें पता चला पाप किए तो क्या किए, अपने आप को नम्र किए, जो आज वचन हम पढ़े थे, नम्र किए और परमेश्वर ने क्या है, उन्हें क्षमा किया, है ना। वो चीज़ है, अगर परमेश्वर वो जो इतना गिर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। परमेश्वर हम सब के लिए है ना, हमारा परमेश्वर है। व्यक्तिगत बोल सकते हैं, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है ना, और उस परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर, आपके नाम में पिता परमेश्वर जो प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है पिता, आपके नाम में सामर्थ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ब्रदर प्रशांत के लिए, उनके फैमिली को आपके हाथों में सौंपते, उनके मम्मी डैडी पिता, हर एक को, क्रिस्टीना को, हर एक को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। मिलिंद ब्रदर और उनके साथ जो आए हुए भाई हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, और सुब्रत ब्रदर हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, आप बातें करते रहिए पिता, धन्यवाद करते हैं। हमें सहायता कीजिए पिता कि हम आपसे सुन सकें और आपके प्रेम में बने रहें प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपका अनुग्रह हमें दीजिए पिता, बिना आपके अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम बने रहें प्रभु जी। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने जो हमसे बातें के लिए किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।